दोस्तों आज बात करते हैं संगीता की लाइफ में आगे क्या हुआ। आइए जानते हैं। शुरुआत में परिवार ने बच्ची की बातों को हंसी में टाल दिया था। संगीता रोज कहने लगी कि मुझे जबलपुर जाना है, मेरा परिवार वहाँ है, मेरा पति वहाँ है, मेरी बेटी वहाँ मेरा इंतजार कर रही है। प्लीज़ पापा मम्मी मुझे वहाँ लेकर चलो। अपनी साफ भाषा तो नहीं बोलती थी वो, क्योंकि 6 साल की छोटी बच्ची थी, पर फिर भी माँ बाप से जिद करती थी कि नहीं मुझे वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। दोस्तों जब संगीता के परिवार वाले जबलपुर पहुँचे तो उन्होंने हर चीज़ को वैसे ही पाया जैसे संगीता ने वर्णन किया था। विनोद जिसकी पत्नी कुछ साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी, एक छोटी सी बच्ची जो अभी 8 साल की थी। ये सब देख के माँ बाप और रिश्तेदार परिवार जो भी गया था वो सब चौंक गए। दोस्तों संगीता के परिवार वालों ने जाके विनोद से बात की और सारी बातें बताई। विनोद इन सब बातों को सुनकर और ये सच्चाई जानकर बहुत ज़्यादा ही एकदम से शॉक्ड रह गया। वो सोचने लगा कि आखिर क्या बात है, तो जाके उस बच्चे से मिलना चाहिए। तो विनोद फिर जाता है, उस बच्चे से मिलता है। जब विनोद ने उस बच्चे से जाके बात की तो उसने कई ऐसी चौंकाने वाली बातें की जिसको सुन के विनोद बिल्कुल ही एकदम भौचक्का रह गया, क्योंकि वो यह जान के हैरान था कि जो बात उसके और उसकी पत्नी शिवांगी के बीच थी वो सब बातें इस बच्ची को कैसे पता। संगीता की बातें सुनकर विनोद की आंखें भर आई और वो मान गया कि मेरी वही पत्नी है शिवांगी, जो आज नए रूप में मेरे पास लौट के आई है। उस छोटी सी बच्ची संगीता ने रोते हुए विनोद से कहा, विनोद मैं तुम्हारे पास लौट कर आई हूँ, पर अब शिवांगी बनकर नहीं, मैं अब एक माँ बाप की बेटी बनकर लौटी हूँ। दोस्तों अब सवाल ये है कि क्या वाकई आत्मा अमर है? क्या रिश्ते सिर्फ एक जन्म तक ही सीमित हैं? या फिर हर प्रेम एक नए जन्म में भी अपना रास्ता खोज ही लेती? अब संगीता वो छोटी सी बच्ची और बच्चों की तरह सामान्य रहने लगी, लेकिन संगीता के मन में कुछ अधूरापन, कुछ अजीब सा अब भी बाकी था। संगीता ने एक दिन अपनी माँ से पूछा, माँ क्या आत्मा भी कभी अकेली हो जाती है? संगीता की बातों को सुनकर माँ हैरान थी, लेकिन बच्ची के चेहरे पर गंभीरता थी, मानो एक और जन्म की थकावट संगीता के अंदर अभी जिंदा है। दोस्तों भारत में पुनर्जन्म की मान्यता सिर्फ एक कोरी कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। शास्त्र कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है और समय समय पर कई ऐसी घटनाएं हमारे सामने आई हैं जो ये सिद्ध करता है कि पुनर्जन्म होता है। इस बात का प्रमाण शास्त्र में लिखा ये श्लोक भी देता है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अर्थात जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद जन्म भी निश्चित है। इस कहानी ने फिर से ये बात सिद्ध कर दी कि आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है, न आग उसे जलाता है, न पानी उसे बहाता है, न हवा उसे उड़ा ही सकती है। आत्मा अमर है, अजर है। आत्मा सिर्फ रूप बदलती है, रूप बदल कर आती है, कभी पत्नी बनकर, कभी बेटी बनकर, कभी माँ बनकर, कभी दोस्त बनकर और कभी प्रेमिका बनकर। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।